तो सेट्स 04 चौथा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने डी मॉर्गन लॉज देखे, छोटा वीडियो था। उससे पहले हमने यूनियन इंटरसेक्शन देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, ए ओनली बी ओनली टाइप फंक्शंस देखे, ऑपरेशन ऑन फंक्शंस देखे बेसिकली। तो अब सवाल कैसे आते हैं उन सब पे? जितना तुमने अभी तक पढ़ा ना उससे बेयरली कोई क्वेश्चन आएगा एक्सेप्ट मे बी वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम भी एक्चुअली एक टूल है। टूल मतलब वो एक जरिया है कि वेन डायग्राम्स यूज करके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते हो। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक पार्ट यानी कि 100 स्टूडेंट सपोज एप्पल जूस पीते हैं, 150 स्टूडेंट ऑरेंज जूस पीते हैं और 75 स्टूडेंट्स बोथ जूसेस पीते हैं। अब क्या है ये क्वेश्चन? बेसिकली एक तुम्हारे को यूनिवर्सल सेट गिवन है, यानी कि एक बड़ा सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, है ना। कुछ एप्पल हैं और कुछ ऑरेंज पीते हैं और बीच में एक कॉमन वाले हैं जो दोनों पीते हैं। ये बेसिकली क्या है? तुम्हारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको देख के मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में निकालना क्या है? टू फाइंड नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस ड्रिंकर्स। अब मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सारे टोटल हैं, ये मेरे को यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर पता है। मतलब कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे लोग हैं, उसका कार्डिनल नंबर 400 है। मतलब उसमें 400 एलिमेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 400 हैं, इतना पता चल गया। एप्पल जूस वालों को मैं NA रिप्रेजेंट करूंगा। ये एक और सेट मिल गया मुझे जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं, मतलब 100 स्टूडेंट हैं। और ये मेरा NO होने वाला है। और ये चीज क्या हो जाएगी? 175 जो है बोथ है। बोथ मतलब अगर ये ऐसा कुछ होता कि 200 में से 150, एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ड्रिंक ईदर ऑरेंज और एप्पल, तो ये यूनियन होता आइदर या और जो होता है वो यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, है ना। और जब भी तुम्हारा बोथ आ जाता है मतलब दोनों का एक कॉमन पार्ट ढूंढ रहा है, मतलब कि एंड वाला ले रहा है, क्या है ये? ऑरेंज एंड एप्पल। तो ये बेसिकली तुम्हारा इंटरसेक्शन है, एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज के साथ। मेरे को फाइंड करना है नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस ड्रिंकर्स। ये कैसे निकालोगे? नीदर एप्पल और नॉर ऑरेंज जूस वाले ये होंगे जो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ पीते नहीं है। तो इनको कैसे निकालोगे? मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं और उसमें से ये वाला रीजन माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंप्लाइज। ये इंप्लाइज का सिंबल होता है मेरा NU यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस NA माइनस N ऑफ O, ये वाला। अब NA तुमने माइनस कर दिया, NO तुमने माइनस कर दिया। मुझे क्या करना था? यूनिवर्सल सेट पूरा एक बार लिया था, उसमें से मेरे को ये रीजन, ये वाला रीजन एक बार माइनस करना था, चश्मे जैसा। गड़बड़ क्या हुई कि जब मैंने A एक बार माइनस किया तो ये पूरा माइनस हो गया, और जब मैंने O माइनस किया तो ये वाला जो है कॉमन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 2 बार माइनस हो गया। माइनस मुझे एक बार करना था, 2 बार हो गया तो एक बार ऐड कर दो, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुमने क्या किया है? तुमने NU माइनस NA यूनियन O सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ये A यूनियन O की तो रिप्रेजेंटेशन है, पूरा एक बार काउंट किया है। 2 बार काउंट होता था तो हम ये वाला माइनस कर देते थे। बाहर माइनस का साइन है
अंदर ब्रैकेट खोल के पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को खोल दो, क्या हो जाएगा ये 400 माइनस 100 माइनस 150 प्लस 75 300 225 है ना। 250 माइनस के 150 बचा, 150 प्लस 75 225। तो 225 ऐसे बच्चे हैं जिनको जूस नहीं पीना है। सही बात, कॉपी कर लो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और कैसे, मतलब आइडियली ऐसा क्वेश्चन नहीं ही आएगा। फील देने के लिए था। डिफिकल्ट आ जाता है, डिफिकल्ट नहीं भी आता तो लेंदी आ जाता है। इसमें क्या है, सोचना है तुम्हें, वेन डायग्राम बना लोगे तो आसान हो जाता है सोचना, और गड़बड़ सिर्फ इतनी होती है कि इसके बहुत सारे जब पार्ट्स हो जाते हैं तो कंफ्यूजन मचती है। तो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी रैंप अप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास 200 people are crippled by exposure to chemicals। मतलब 200 लोग हैं जो केमिकल से एक्सपोज हुए हैं। केमिकल 1 से एक्सपोज होने वाले कितने लोग हैं? 120। केमिकल 2 से कितने हैं? 50। केमिकल 1 एंड 2 से 30। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? टू फाइंड पहला पार्ट। ये क्या कहता है? ये है कि एक्सपोज्ड एंड अफेक्टेड बाय C1 बट नॉट C2। दूसरा इसी का उल्टा, C2 बट नॉट C1। तीसरा C1 और C2। अब सबसे पहले आंखें बंद करके वेन डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जी एक इमेज रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ये चीज मेरे को C1 ओनली लग रही है, C2 ओनली लग रही है। बना के देखते हैं क्या हो जाएगा। C1 एक C2, ठीक है, C1 बट नॉट C2। अब इसके लिए मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले तो मैं करूंगा क्या, इस इंफॉर्मेशन से, ये है क्या बेसिकली, ये NC1 गिवन है, NC2 गिवन है, और NC1 एंड क्या होता था? एंड होता था जो दोनों में कॉमन है, बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन और यूनियन। इससे मैं यूनियन ऑफ सेट्स निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला था? सेकंड वीडियो में था ये, NC1 यूनियन C2। ये होता था क्या? NC1 प्लस NC2, ये वाला प्लस ये वाला माइनस ये चीज, NC1 इंटरसेक्शन C2। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन मेरे को क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ? यूनियन की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 50 170 माइनस 30। 150 120 प्लस 50 माइनस 140 है ना, 140। तो 200 में से जिनको एक्सपोजर हुआ उसमें से 140 को C1 या C2 से इन्फेक्शन हो गया। अब मेरे को जानना है कि किनको C1 से हुआ लेकिन C2 से नहीं हुआ। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं ये लोग, है ना। अब मैं इसमें दो तरीके से आंसर निकाल सकता हूं, या तो मैं C1 पकड़ूं पूरा और उसमें से ये चीज माइनस कर दूं, C1 पूरे में से ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दूं, या फिर यूनियन में से C2 माइनस कर दूं। फर्स्ट पार्ट के तरीके दो हैं। ये वाला निकालना है ना, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। 1 को निकालने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, पहला है पूरा यूनियन ले लिया, यानी कि
C1 यूनियन C2 माइनस C2 NC2, ये, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 में से ये कॉमन वाला पार्ट काट दिया। क्या मेरे को आंसर सेम मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। 140 माइनस NC2 50, NC1 120 माइनस 30, कितना आ गया जी? बहुत ही बढ़िया। तो C1 और C2 मैंने निकाल दिया, 140 आ गया था, और था ना, और मतलब यूनियन, ये तो निकाला था, ठीक है। और C1 बट नॉट C2 90 आ रहा है। अब क्या C2 बट नॉट C1 निकालना आसान हो गया? बहुत ही आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना। मतलब क्या करोगे, इसमें भी दो तरीके हैं। मतलब अब क्या करना है, अब अच्छा मैं अलग मार्कर से, हाँ ठीक है। C2 बट नॉट C1 मतलब C2 वाला पार्ट, लेकिन C1 में जो कॉमन है वो नहीं, ये चीज आ गई। अब मेरे को वो ग्रीन वाला पार्ट निकालना है, मतलब कि सिर्फ ये है ना। फिर से दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा यूनियन लूं, यानी कि मैंने पकड़ा क्या, NC1 यूनियन C2 माइनस NC1, मतलब पूरे यूनियन में, यूनियन क्या था, ये पूरा रीजन, उसमें से मैंने C1 काट के हटा दिया। यूनियन कैसे ना, 140 था, माइनस C1 कितना है, 120 था, कितने बच गए, 20। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था अब इसमें ही C2 में से मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट कटा। आइडिया तो सेम ही है ना, मुझे ग्रीन वाली चीज चाहिए। अब मैं पूरे में से C1 माइनस करूं या सिर्फ C2 में से इंटरसेक्शन वाला माइनस करूं, आंसर सेम आना चाहिए। तो NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, क्या आ जाएगा इसका? C2 क्या है मेरे पास, 50 है, माइनस इंटरसेक्शन कितना आया था, इंटरसेक्शन का है, ये रहा इंटरसेक्शन, 30 है, माइनस 30। अच्छा बड़ा लगता है जब मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तुम्हारा आंसर एकदम मस्त आ जाए, कसम से। ठीक है, तो इससे पता क्या चल गया बेसिकली, कि C1 से जितने लोग अफेक्ट हुए और C2 से नहीं हुए, मतलब कि C1 वाले जो टोटल C1 से इफेक्ट हुई थी पॉपुलेशन, उसमें कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी थी जो दोनों से इफेक्ट हुई है ना, उसको मैंने अगर माइनस कर दिया, ये दोनों वाली पॉपुलेशन को C1 में से माइनस किया, तो मेरे पास C1 ओनली वाले रह गए, C1 बट नॉट C2, C1 ओनली 120 माइनस 30, ये C2 ओनली के लिए C2 की जो पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से मैंने माइनस करे जो C1 और C2 दोनों से इफेक्टेड थे। दोनों से इफेक्टेड वाले C2 में भी थे, मतलब दोनों से इफेक्टेड थे ना, C2 भी तो आता है उसमें, C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, कॉपी कर लो। ठीक है, अब अभी तक क्या हो रहा है, हम प्लेन चल रहे हैं, मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ेगा, पार्ट्स बढ़ जाएंगे, लंबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब देखते हैं। बेटा तो पूरा ठीक है, ठीक है। सो एक और टाइप की चीज होती है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, वो होती है तुम्हारी, अच्छा चलो क्वेश्चन के टाइप से ही सीखते हैं। मेरे पास है स्टूडेंट्स हैं फ्रेंच स्पीकिंग, कितने हैं, 50 है, स्पेनिश स्पीकिंग 20 है, और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। अब एंड आ गया, तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, 10 है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, टू फाइंड
number of students who speak at least one language। अब देखो, ये हमने प्रोबेबिलिटी में देखा होगा तुमने बचपन में कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि वन अलाउड है, एक मिनिमम एक, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, यहाँ पे दो ही हैं। तो या इसको दूसरी तरह ऐसे लिख सकते हो कि वन और टू लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे टू है। अगर तीन होते तो मैं वन और टू और थ्री और जितनी भी, वन लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो फ्रेंच और स्पेनिश है, आंखें बंद करो, वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम यार, अच्छा देखो, एक और कंसेप्ट होता है इसमें। अभी तक क्या देखा है हमने कि तुम्हारे जितने भी सेट्स हैं उनमें कुछ इंटरसेक्शन कॉमन है, मतलब ऐसे हैं वो। अगर वो अलग अलग हो ना, ऐसे भी तो हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश स्पीकिंग जीरो हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि बीच में कॉमन दोनों लैंग्वेज कुछ बोलने वाले हैं नहीं। तो ऐसे केस में फ्रेंच और स्पेनिश स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, अलग हैं। डिसजॉइंट का बेसिकली मतलब यही है कि वो उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन कैसे होती है? फॉर टू सेट्स F and S disjoint, then F intersection S is equal to 0। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन चीज जीरो है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन है वो जीरो है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो उनको डिसजॉइंट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट्स क्लियर है? बिल्कुल, कुछ है ही नहीं समझने वाला, टेक्निकलिटी है। आइडियली क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा तो आता नहीं कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अगर तुम्हें मतलब सीधा ऐसे दे दे कि 1 2 3 4 5 है और तुम्हारे पास एक सेट है 6 7 8 9 10 का, तो ये दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। क्या होता है जब तुम आगे काम करते हो सेट्स के साथ, तुम्हें लाइक क्राइटेरिया चाहिए बेसिकली, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके आसपास तुम क्वेश्चन को अपने हिसाब से बेंड करके कंस्ट्रेंट लिख के उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डिसजॉइंट होना, अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में लिख दिया बीच में कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, तो वो एक क्राइटेरिया है जो तुम यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट और आ गई। जैसे मेरे को इसमें क्या स्टेटमेंट्स दिख रही हैं कि नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग 50 है, यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग 20 है, और मेरे पास नंबर ऑफ फ्रेंच एंड मतलब कि इंटरसेक्शन वाले 10 हैं। अगर मेरे को ये गिवन है तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं ये चीज ना गिवन होती और डायरेक्टली मुझे बोल दिया होता कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, तो मैं आंखें बंद करके NF इंटरसेक्शन S को 0 लिख देता, क्योंकि F और S में कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। मजा आ गया। ठीक है, फ्रेंच स्पेनिश क्या करना है? नंबर ऑफ स्पीकिंग वन लैंग्वेज। वन लैंग्वेज वाले कौन से हैं? ये वाले हैं, फ्रेंच ओनली और स्पेनिश ओनली, या फिर टू लैंग्वेजेस, मतलब ये वाली चीज एक बार इंटरसेक्शन में जो है कॉमन है बीच में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन सारा एक बार ही तो काउंट करना है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता था? F यूनियन S क्या होता है? फटाफट, N ऑफ S प्लस N S प्लस नहीं माइनस N S इंटरसेक्शन F। F इंटरसेक्शन S और
एक ही बात है, ये उल्टा लिखा है। क्या हो जाएगा ये 50 + 20 - 10। तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीक करने वाले ये लोग हैं। तो एटलीस्ट वन में क्या है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, वन लैंग्वेज प्लस टू लैंग्वेजेस वाले। अगर मैं कहूं एटलीस्ट की जगह एट मोस्ट, तो इसमें क्या करते, इसमें क्या करना पड़ता हमें ये देखना पड़ता कि एक तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वन लैंग्वेज या फिर 0 लैंग्वेजेस। वन लैंग्वेज मतलब ये वाला और ये वाला, 0 लैंग्वेजेस मतलब ये बाहर वाला सारा। लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं था, हमें मतलब सिर्फ इन लोगों से था। ठीक है, बिल्कुल सही, कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसके आगे कुछ है नहीं, अनलेस तुम्हारे को जैसे 2 सेट्स है ना, इसमें इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब ये सबसे डिफिकल्ट चीजें कवर हो गई, इसके आगे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मतलब तुम प्रिपेयर्ड हो, प्रैक्टिस कर लेना, वर्डिंग समझ जाओ, जितनी हो सके समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। मिसलीनियस हमेशा करा करो। एनसीईआरटी यार चार्ट जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, स्कूल में और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यार 2 से ना बोर हो गए, तीसरा सेट चाहिए। तीसरे सेट में मतलब जाने से पहले आई गेस ये एक बार देखना ज़रूरी है। ये एक A है, ये B है और ये C है। इसमें N A यूनियन B यूनियन C, ये सारा एक बार अगर मेरे को लिखना है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। नहीं, सिर्फ U होता है, डिनोट तो यार N से थोड़ी ना। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं A ऐड करूंगा और B ऐड करूंगा और C ऐड करूंगा, है ना। अब मैंने ये पार्ट एक बार ऐड किया, ये पार्ट एक बार ऐड किया और ये पार्ट एक बार ऐड किया, तो उसमें ये वाला पार्ट दो बार ऐड हो गया, एक बार A के साथ, एक बार C के साथ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तीनों को मैं 2 बार ऐड हुए, एक बार माइनस करूंगा तीनों को, -N A इंटरसेक्शन B -N B इंटरसेक्शन C -N C इंटरसेक्शन A। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये वाला पार्ट एक बार 2 बार ऐड हुआ था, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार है। ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ था, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार है। ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हुआ था, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छी बात, ये जो है कॉमन वाला सबसे बीच में जो है, ये 3 बार ऐड हुआ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, यहां यहां यहां। तो इसको जो बीच में आई है उसको एक और बार ऐड करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन, है ना। ये चीज आ गई। इसके अलावा अगर आगे क्वेश्चन करके देखते हैं, बेस्ट वो रहेगा, है ना। ठीक है, तो अब जो करने जा रहे हैं, इसके अगर 4-5 पार्ट आ जाएं क्वेश्चन के, तो तुम्हारे 5-7 मिनट तो आराम से इसमें जाएंगे, क्योंकि ये जो 3 सेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। मतलब अगर तुम वो अच्छे से प्रेजेंट कर दिए तो तुम्हारे नंबर कोई नहीं ले सकता। सही आंसर और एक प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसा ना करो कि तुमने मतलब पेज है ऐसे, यहाँ पे लाइन बना के यहाँ इस तरफ एरो मार के यहाँ सोल्यूशन कर दिया, गिच्ची मिच्ची नहीं। तुम्हारे को सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो उसमें जो सारी चीज़ें पता है वो लिखो। मतलब बेसिकली यार सफाई से काम करा करो, ठीक है। तो मेरे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, A B C। A को लाइक करने वाले कितने हैं, 21 26 29।
तो ये है बेसिकली Na, Nb और Nc मुझे मिल गया। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उसमें से ये इंफॉर्मेशन तुम्हें निकालनी पड़ती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या, अगला है A एंड B को लाइक करने वाले। एंड क्या होता था, एंड होता था कॉमन वाला। अगर ये A है, ये B है और ये C है, A एंड B ये पार्ट है, ये जो लीफ टाइप चीज है, ये वाला इंटरसेक्शन है। कितना है ये है 14। अब बस मैं कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन, और कुछ नहीं, है ना, सही बात। और क्या किया मैंने, 8 लोग ऐसे हैं जो ऑल 3 प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। ये वाले हैं ना जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, जो तीनों के तीनों सेट्स में कॉमन है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है टू फाइंड सी ओनली। जो लोग सिर्फ सी को पसंद करते हैं उनको ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सी ओनली यही होगा, हाँ बिल्कुल, ये निकालना है। और एक पार्ट और ऐड कर देते हैं, 1 प्रोडक्ट ओनली, और एक और ऐड कर देते हैं, 1 प्रोडक्ट एट लीस्ट। तो अब इसको कैसे करोगे, अब देखो यार, एक तरह से तुम्हें सब कुछ ही दे रखा है, तुम्हें ए बी सी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखे हैं, तुम्हें मतलब ए पूरा पता है, बी पता है, सी पता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स पता है। सी ओनली निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो शुरू सी से करोगे, है ना। सी ओनली ये ग्रीन वाला पार्ट है, और मैंने एन सी से एक्चुअली ये पूरी चीज ली है। अब इस पूरी चीज में से मेरे को ये चीज माइनस करनी पड़ेगी, ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। गड़बड़ क्या होगी, जो तीनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले लोग हैं वो 2 बार माइनस हो जाएंगे। 2 बार माइनस मतलब मेरे को एक बार ऐड करना पड़ेगा। क्या हुआ, ये मानो सी है, सी में से तुमने ये एक बार माइनस किया और ये एक बार माइनस किया, ये चीज 2 बार माइनस हो गई। एक बार ऐड करोगे, क्योंकि एक बार माइनस होनी थी ना, यहां पे -1 हुई जब तुमने ये वाला माइनस किया, फिर एक बार दोबारा -1 हुई जब ये वाला माइनस किया, 2 बार -1 हो गई, जबकि इसमें से एक बार ये जाना था, ये एक ही बार तो जाना था, ठीक है। तो एक बार इसको ऐड कर देंगे, NC माइनस N, A और C का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन C, फिर B और C का इंटरसेक्शन, फिर 2 बार ये वाला 2 बार माइनस हुआ है, एक बार ऐड कर दो। सही बात, क्या हो जाएगा ये कितना है, NC 29। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, माइनस A इंटरसेक्शन C 12, B इंटरसेक्शन C 14 प्लस 8, कितना हो गया ये 17, 3, 11। तो 11 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सी पसंद है, ठीक है। कॉपी कर लो बेशक, अगले पार्ट पे चल रहे हैं, ऊपर कर लो, जगह बनानी पड़ती है यार। 1 प्रोडक्ट ओनली, 1 प्रोडक्ट ओनली से मेरा मतलब है या तो सिर्फ A, या तो सिर्फ B, या सिर्फ C। क्या हो जाएगा, ओनली A कैसा दिखेगा, अगर मैं इसे ग्रीन से मार्क करना, ओनली C मार्क्ड है मेरे पास, ओनली A ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट चाहिए ना, सिर्फ A वाले। ओनली B वाले ऐसे आ जाएंगे, तो मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। बड़ा गंदा हो गया डायग्राम, बीच में ये वाला पार्ट माइनस हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यार, क्या कर सकते हैं कि हम पूरे का यूनियन निकालें। यूनियन का फॉर्मूला इससे पहले लिखा था मैंने,
और उसमें से इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, इसको माइनस करें और इसको 2 बार ऐड कर दें, क्योंकि जी 3 बार माइनस किया, 1 बार करना था, 3 बार माइनस किया, 2 बार ऐड कर दिया। ये कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली एन ए बी सी तीनों का ऐड करके रास्ता निकालते हैं। कैसे करोगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ये वाला 2 बार ऐड हुआ है, मुझे कितना चाहिए? 0 बार चाहिए। ये रीजन भी 0 बार चाहिए और ये रीजन भी 0 बार चाहिए। तो जब मैंने तीनों का ऐड किया, इसको तो मैंने 2 बार ऐड कर दिया, -2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब वो ब्रेक वाला नहीं है यार। एन ए इंटरसेक्शन बी -2 टाइम्स, यार दिख रहा है ऊपर इतना? हाँ दिख तो रहा है, लेकिन नीचे ले आते हैं। -2 एन बी इंटरसेक्शन सी -2 एन ए इंटरसेक्शन सी बच गया ना? हाँ, ए इंटरसेक्शन सी बच गया। ये माइनस हो गया 2 बार, ये माइनस हो गया 2 बार, ये माइनस हो गया 2 बार। अब ट्रिक क्या है? ये पूरा जब तुमने लिया और ये पूरा जब लिया और ये पूरा लिया, ये पार्ट जो था कितनी बार ऐड किया? ये पार्ट एक बार ए के साथ आया, एक बार बी के साथ आया, एक बार सी के साथ आया। लिखते जाते हैं। मेरे को कितनी बार चाहिए? बेसिकली 0 बार चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं ये, है ना? 0 क्रॉस नहीं चाहिए, ठीक है। और ये वाला कितनी बार? एक बार आया ए के साथ, एक बार आया बी के साथ, एक बार आया सी के साथ, फिर 2 बार माइनस किया, 2 बार माइनस किया, 2 बार माइनस किया, है ना? मतलब कि -2 -2 -2, तो कितना चल रहा है ये? +3 -6 -3 टाइम्स आ गया है ये। और मुझे कितना चाहिए? 0, तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा। है ना? तो ऐसे लिख लिया करो, आसान रहता है उससे। तो अब बेसिकली अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। क्या हो गया ये? ए बी प्लस सी ऐड करना पड़ेगा। 50 76 -2 इंटू इन तीनों का सम कितना हो गया? अरे 2 कॉमन ले लिया ना यार, -2 कॉमन ले लिया, अब बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। नहीं करना तो वैल्यू पुट करके देख लेना। 28 30 40 आ गया। +3 इंटू 8 तुम्हारा 24 होता है। 100 -80 20 आ रहा है आंसर। क्या आंसर टैली हो रहा है? होएगा, बिल्कुल होएगा, होना तो चाहिए। नहीं हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा, मैंने किया है। थर्ड, 1 प्रोडक्ट एट लीस्ट। 1 प्रोडक्ट एट लीस्ट मतलब 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट। इसमें क्या करोगे? 1 2 या 3 यूनियन लोगे कि 1 वाले भी चलेंगे और जी मेरे को 2 वाले भी चलेंगे और मेरे को 3 वाले भी चलेंगे। सारा कुछ आ गया। यूनियन लोगे, मजे आ रहे सारे को काट के। अच्छा ठीक है, तो यूनियन लेना है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको क्या लिखते थे? इसको लिखते थे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस करते थे कुछ, क्या? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। गड़बड़ क्या हुई? जो तुम्हारा ये वाला पार्ट था, इसको भूलना नहीं होता यार। यहां लाइट आ रही है ना? पांच तक गिन रहा हूं, पॉज करना, ठीक है? ठीक। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज थी। ये दे देगा आंसर। वैल्यूज पुट कर दो।
इन तीनों का सम कितना था? 76 था, और इन तीनों का सम कितना था? 40 था। तो 76 माइनस 40 प्लस 8 कितना हो गया ये? 76 माइनस 40 36 प्लस 8 44। तो 44 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या था? कॉपी कर लिया ना यार? कॉपी कर लो यार, छोड़ना मत, पीछे जाके कॉपी करो। ठीक है, तो अब इन 3 सेट्स में क्या था? प्रोडक्ट्स थे। कुछ भी हो सकता है, गाड़ियां हो सकती हैं, स्कूटर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ टाइप ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट प्रेफरेंस हो सकती है, तुम्हारा कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन करते हैं, चलो, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज का सेट, कलेक्शन ऑफ डेटा है, किसी भी चीज का सेट हो सकता है। तो मेरे पास 60 पीपल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, ठीक है बस। 60 पीपल, इसमें से 3 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर है, एच, टी और आई। हिंदुस्तान टाइम्स, तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे। नहीं बोल मत देना, कॉपीराइट वाले मत आ जाना यार, मेरे पास छोटा बच्चा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हैं तुम्हारे 25 26 26 आई, ठीक है। हाँ, और तुम्हारा एच एंड आई ये है 9, और एच एंड टी और तुम्हारा टी एंड आई कितने कितने हैं? ये है 11 और 8, बहुत ही मस्त। और ऑल 3 के 3 हैं। ये तो था डेटा। अब एक नया तरीका देखते हैं। क्या करूंगा मैं? इस बार भी वेन डायग्राम बनाऊंगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा उसमें, शायद आसान हो जाए, कुछ के लिए शायद मुश्किल हो जाए। 60 लोग हैं, ये मेरा सेट एच है, ये मेरा सेट टी है, ये मेरा सेट आई है। मैंने क्या करना है, मैं अब क्या करने वाला हूं, मैंने इन सबको मार्क कर देना है। ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, डी रीजन, ई रीजन, एफ रीजन, जी रीजन। अब इसमें मेरे को ऑल 3, सबसे पहले आंखें बंद करके, ये ई दिख गया मुझे, है ना? ई ऑल 3 है। टी एंड आई मतलब इंटरसेक्शन, ई प्लस एफ वाला रीजन है ना, तो मेरे को क्या पता लग गया, ई प्लस एफ वाला कितना था? 8 था। इसमें इसको मैंने कर दिया ई इज इक्वल टू 3, मेरे को पता चल गया था, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। ये ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, फ्रॉम 1 E3 है, F इज इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि E प्लस 3 प्लस F इज इक्वल टू 8, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी और भी अच्छे से समझा देता हूं तुमको, ये लो जी, 3 प्लस F इज इक्वल टू 8 था, दोनों साइड से -3 किया, इसलिए मेरी ये इक्वल टू साइन, सॉरी गुस्सा आ गया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 5 आ गया, और अब मेरे को पता है H प्लस H एंड T, यानी कि H और T, ये वाला B प्लस E जो है, ये कितना है? 11 है, उसमें से E 3 है, मतलब कि फ्रॉम 1 वही लिखोगे, B इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और ये था तुम्हारा सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन, और फिर क्या आ गया? फिर तुम्हारा ये
देख रहे हो, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, मतलब आसान हो जाएगा। तुमको ये देख के पता लगना चाहिए कि कौन से क्या मेरे को दिख रहा है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ गई, बाकी सब कुछ कैसे निकाल सकता हूँ। एच एंड आई, अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं बताया कि क्या निकालना है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि अगर मेरे को ओनली एच निकालना हुआ है, ओनली टी निकालना हुआ, कितना आसान हो जाएगा, सीधा एक ही वैल्यू डाली, मुंह पे मारी उसके। ठीक है, ये आ गया, ये एच एंड आई यानी कि डी प्लस ई इज इक्वल टू 9, E3 है, डी इज इक्वल टू 6 आ गया। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। आई, ये यही कर लो, चलो। आई इज इक्वल टू, आई क्या है तुम्हारा, जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सारे आई का पार्ट है ना, आई पूरा सर्कल है, तो ये है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब इसमें मेरे को आई की वैल्यू कितनी पता है, 26, और मेरे को डी ई एफ की वैल्यू पता है, डी ई एफ, डी है 6 प्लस ई 9 प्लस एफ 14 प्लस जी इज इक्वल टू 26। जी आ गया जी 12, जी आ गया जी 5th। टी की बारी, टी है तुम्हारा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, कितना आ गया, ये कितना है, 26 है। पुट दो वैल्यू जी नहीं, मतलब एफ निकालोगे, नहीं सी निकालेंगे, तो इसमें बी कितना है 8, सी कितना है, नहीं सी निकालना है, प्लस सी प्लस ई कितना है 3, और एफ कितना था, आई थिंक 5 है, इज इक्वल टू 26। तो ये कितना हो गया, 11 और 5 16, सी इज इक्वल टू 10। मजे ही आ गए यार, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। क्या इश्क है, मतलब इतना आसानी से निकाल रहा हूं मैं सब, बहुत आसान हो जाएगा ये। बेसिकली तुम बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो आखिरी है तुम्हारा एच क्या है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, एच था ना जी ये पूरा। हाँ यार, ये कितना है 25 है, ए निकालना है, बी कितना है 8 प्लस डी कितना है, डी का है ये रहा 6, 3 25, ए प्लस 8 ये है, 14 और 3 17। ठीक है, हाँ मैंने जादू किया, वो पॉज का बटन होता है ऊपर, यार बता भी दिया, हद ही हो गई। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है, क्वेश्चन क्या था, टू फाइंड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, दूसरा है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। इसके बहुत अनगिनत पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एच बट नॉट आई नॉट टी, इन तीनों को कर लोगे सेट्स खत्म बेसिकली। सबसे पहला एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 मतलब बेसिकली यूनियन ले रहा है, ए प्लस ए जो है वो एक ही पढ़ता है, बी 2 पढ़ता है। एटलीस्ट 1 में क्या आ जाएगा, 1 न्यूज़पेपर आ जाएगा, 2 न्यूज़पेपर आ जाएगा, 3 न्यूज़पेपर भी आ जाएगा। एटलीस्ट 1 है, 1 से ज्यादा हो सकता है, एक पढ़ना जरूरी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो फर्स्ट वाले के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 8 8 16 10 26 32 35 40 40 52। बहुत ही बढ़िया। सेकंड पार्ट,
एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मतलब दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ एक वाले। ए चलेगा, सी चलेगा और जी चलेगा। ए सी जी, 18, 30, 30 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एच बट नॉट आई नॉट टी। एच वाले जो है, नॉट आई मतलब ये वाला पार्ट चला गया, और नॉट टी ये वाला पार्ट चला गया, तो सिर्फ ए बच रहा है ना। अब अगर तुम वेन डायग्राम से करते, वो जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला मेथड था, उसमें तुम इसको माइनस करते, इसको माइनस करते, फिर इसको ऐड करते, इसमें तुमने शुरू में मेहनत कर ली, सब कुछ एक बार ऑर्गेनाइज कर दिया, सारी वैल्यूज लिख ली, उसके बाद तुम करोगे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का बहुत सिंपल। बस इसमें विजुअलाइज करना जरूरी है कि तुम कौन से, अगर इसमें आइडियली ऐसे अगर तुमने लिख दिया तो उल्टा जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये तुम्हें H इंटरसेक्शन I गिवन है, यहाँ पे H इंटरसेक्शन T गिवन है, यहाँ पे H T इंटरसेक्शन I गिवन है। तो इन सब से तुम्हें अगर ऑल थ्री गिवन है, तीनों का इंटरसेक्शन, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। H बट नॉट I नॉट T A है, और A कितना था, A 8 था। अगर मैं कहूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अखबार नहीं पढ़ते, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मुझे पता है 11वीं में कोई अखबार नहीं पढ़ता। यूनिवर्सल सेट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अखबार नहीं पढ़ते। कैसे पता मुझे? 60 पीपल थे टोटल, और मेरे को यहाँ पे दिखा कि सारे जब मैंने जोड़ दिए एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो 52 थे। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो नो न्यूज़पेपर वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके साथ ऑफिशियली सेट्स का चैप्टर तो खत्म होता है। क्वेश्चंस की अगर और ज़रूरत पड़े मेरे को कमेंट्स में बताना। बाकी इससे सब कुछ कवर हो गया है, वेन डायग्राम्स और इसकी प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेट्स तुम्हारा प्योरली थ्योरी का है और बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, मतलब इस पर एम्फेसाइज कर ही नहीं सकता, इतना स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट आई थिंक इंडक्शन, सही बात।